4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, 6 नंबर से 11 नंबर तक ईच क्वेश्चन का क्या निकालना था, इनवर्स निकालना था, तो निकाल लिए होंगे। अब 12 नंबर क्वेश्चन की देखो। नंबर क्वेश्चन क्या है? नमस्ते। अच्छा आ गई गाँव से आप? चलो इधर बैठो, उधर इसमें चले जाओ आप। तो 4.5 क्वेश्चन नंबर 12 बताना है ना। देखो 4.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 12 ये है। इफ यदि ए बराबर आपको दिया है क्या 3725 है ना, 3725 ऐसे, और b इज इक्वल टू क्या दिया है 68 और 79 ऐसे दिया है। तो आप देन हो तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित कीजिए? ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स ए का इनवर्स। कौन सा क्वेश्चन है? 12 नंबर। कौन एक्सरसाइज? 4.5 एक्सरसाइज। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करो। ए और बी का मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स निकालो। तो इनवर्स निकालने के क्या करेंगे, ए इंटू बी के मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आया है उसको चेक करो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणी है कि अव्युत्क्रमणी। तो इसका सारणिक मान निकालो। सारणिक मान 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणी अवयव है, तो ए बी के इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ए बी के इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बी अपान सारणिक ए बी, यही ना। तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप कोफैक्टर निकाल करके और एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए बी का इनवर्स निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, बी का इनवर्स निकालेंगे। फिर बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आया है, ए बी का जो इनवर्स आया है इससे जो रिजल्ट आया है, दोनों को देखेंगे, दोनों सेम हैं, तब कहेंगे कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे, और ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको चेक करोगे तो मल्टीप्लाई करने से प्राप्त जो मैट्रिक्स है वह सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं हम ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए के स्थान पे क्या लिखोगे 3725 ऐसे, और बी के स्थान पे क्या लिखोगे 6879 ऐसे। अब मल्टीप्लाई करने का रूल कल बताए थे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 6 और 7 × 7, और फिर 3 × 8 + 7 × 9, फिर 2 × 6 5 × 7, फिर 2 × 8 + 5 × 9, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा 1849, 8 × 24, 9 × 7 = 63, 2 × 6 = 12, 35, 16,
45, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा 67, इसको जोड़ो हैं 87, इस 47, 61, ये आ गया क्या, ए और बी का मल्टीप्लाई। अब ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या होगा 67, 87, 47, 61, ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, 67 इंटू 61, 47 इंटू 87, ये। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4087, इसमें मल्टीप्लाई करने 4089, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः क्या हुआ, ए बी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए ए बी के इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अब क्या करेंगे, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, ए बी के ईच एलिमेंट का, ठीक है। तो ए बी के ईच एलिमेंट का निकालते हैं C11। तो C11 जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 M11, तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो 1 × 61 तो 61, C12 तो -1 की पावर 1 + 2 M12, ये होगा माइनस M12, ये है ना, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 47 तो -47, ठीक है। C21 तो -1 की पावर 2 + 1 M21, ठीक है। तो -1 की पावर थी तो माइनस में वैल्यू, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, क्या आएगा 87। अब क्या निकालोगे, C22 तो -1 की पावर 2 + 2 M22, तो यहाँ पे M22 क्या होगा 67 ना, ये। तब एडजॉइंट ए बी निकालते हैं, एडजॉइंट ए बी, तो क्या होगा, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, नहीं वो तो इनवर्स की बता रहे हो, C11, C12, C21, C22 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे C11, C12, C21, C22, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये सब वैल्यू रख दो, C11 की वैल्यू क्या निकाले हो 61, C12 की वैल्यू -47, फिर क्या है -87 और 67, ऐसे। ये एडजॉइंट ए बी आया। अब क्या निकालेंगे, ए बी का इन्वर्स, क्या निकालेंगे, तो ए बी का इन्वर्स निकालते हैं। तो ए बी का इन्वर्स बराबर होगा 1/डिटर्मिनेंट ए बी, 1/डिटर्मिनेंट ए बी, तो डिटर्मिनेंट ए बी तो निकाल ही चुके हैं, इनटू एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी। तो ए बी का इन्वर्स, तो यहाँ पे क्या है -2, ये ना आया है, डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू -2 आई है, एडजॉइंट ए बी तो लिख दो जो आया है, क्या है 61, 87, -87, -47 और 67, ऐसे, ठीक है। अब तो ये ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 61, 87, 47, -67, माइनस का ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, फिर बी इनवर्स निकालेंगे, फिर बी इनवर्स इनवर्स का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, पहले ए के ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, ए के ईच एलिमेंट का कोफैक्टर। तो यहाँ पे देखो ए फॉर
ए इनवर्स, तो ए इज इक्वल टू क्या है 3725। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी 3725, तो होगा 3 × 5 और 2 × 7, 15, 7 दूना 14, तो ये होगा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः मैट्रिक्स ए आव्यूह ए क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो क्या होगा ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ईच एलिमेंट का कोफैक्टर C11, तो -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2 आएगा तो इसका मान पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 5। फिर क्या लिखोगे C12, -1 की पावर 1 + 2 M12, ये है, तो इसको छोड़ोगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। फिर क्या निकालोगे C21, तो -1 की पावर 2 + 1 M21, इसकी वैल्यू माइनस में और 21 ये है तो 7 हो गया। और C22, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, ये पॉजिटिव वैल्यू M22 ये है, इसको छोड़ो 3, तो ये ईच एलिमेंट का कोफैक्टर भी आ गया। अब क्या निकालोगे आप ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए भी निकालो, तो एडजॉइंट ए निकालो, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या है C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हुआ C11 C12 C21 C22 ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके एलिमेंट लिखेंगे, इसके एलिमेंट क्या है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट आ चुके हैं 5 - 2, फिर -7 3, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए के क्या करेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का फार्मूला लगाओ, तो ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, हाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इनवर्स इसकी वैल्यू -2 आई थी ना, एक आया है, एडजॉइंट ए क्या है ये 5 -7 -2 ये 3, ये आ गया ए इनवर्स। अब क्या निकालेंगे फॉर बी इनवर्स, बी इनवर्स के लिए क्या करेंगे बी मैट्रिक्स को लेते हैं, तो बी मैट्रिक्स क्या है 6 8 7 9 ऐसे। अब क्या करेंगे बी का सारणिक मान निकालो, तो क्या होगा 6 8 7 9, तो 6 × 9 और बीच में -7 × 8, 9 6 54, 8 7 56, 56 से 54 निकाला तो -2 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः आव्यूह बी भी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए बी इनवर्स का भी अस्तित्व होगा। तब क्या करेंगे बी के ईच एलिमेंट का क्या निकालेंगे कोफैक्टर, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर, तो क्या होगा C11 क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 M11, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी M11, इसको छोड़ो इसको तो 9, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9। C12 -1 की पावर 1 + 2 M12, इसको छोड़ेंगे इसको निगेटिव वैल्यू तो -7, फिर क्या होगा C21 -1 की पावर 2 + 1 M21, तो C21 ये है, इसको छोड़ो इसको 8 तो -8, C22
तो C22 क्या होगा, C22 -1 की पावर 2 + 2 M22, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी तो 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी। तो इधर निकालते हैं एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी इज इक्वल टू होगा, एडजॉइंट बी C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट बी इज इक्वल टू क्या होगा, C11 C12 C21 C22 ऐसे। ठीक है ना। अब आ गया इन सब की वैल्यू रख दो। तो एडजॉइंट बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 9 - 7, 9 और -7, इधर वैल्यू 8 -8 6 -8 और ये 6। अब बी इनवर्स निकालते हैं, तो 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। तो बी इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या है, -2। एडजॉइंट बी 9 - 8 और -7 6। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स इनवर्स का मल्टीप्लाई। ए इनवर्स यहाँ देखो मिल गया है, अब बी इनवर्स यहाँ मिल गया। अब क्या करेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो नाउ वी सी दैट। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/-2 1/1। बी को पहले लिखो, क्या लिखोगे, 9 - 8 -7 और ये 6। अब बाद में ए को लिखो, 5 - 7 -2 3 ऐसे। और ये बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई तो -1/2। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस जानते हो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 9 × 5 -8 × -2। ठीक है। और फिर 9 × -7 -8 × 3 -7 × 5 + 6 × -2 -7 × -7 + 6 × 3 ऐसे। अब देखो यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स -1/2। अब क्या करेंगे, 9 × 45 और ये 8 × 2 = 16, 9 × 7 = 63, 8 × 3 = 24, 7 × 5 = 35, 6 × 2 = 12, 7 × 7 = 49, 6 × 3 = 18। ये बी इनवर्स ए इनवर्स -1/2 क्या हुआ, 45 और 16 61, -63 -24 हैं, हाँ 35 12 -47 और ये 49 18 67। और ये माइनस का ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, बी इनवर्स ए इनवर्स 1/2 तो क्या होगा, -61 87 47 67 हैं, यहाँ तक निकाले थे उसमें। अरे जिसमें ए बी का इनवर्स ए निकाले थे इतना ही लिखे थे। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए बी का जो इनवर्स निकाले हैं और बी इनवर्स ए इनवर्स
दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। समीकरण 1 व 2 से हम पाते हैं ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट।